देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 7 राज्यों के किसानों के खाते में सिर्फ एक क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन बंगाल सरकार के किसानों को यह लाभ नहीं मिला। पीएम मोदी ने इसके लिए सीधे सीधे ममता सरकार की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने दुख भी जताया कि ममता सरकार की अपनी राजनीति की वजह से देश के एक राज्य के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएम मोदी के सीधे सीधे हमले से ममता बनर्जी बौखला गई और उल्टे केंद्र की बीजेपी सरकार पर ही राजनीति का आरोप लगा दिया। लेकिन फिलहाल तो हकीकत यह है कि कल केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ किसानों को आर्थिक लाभ दिया, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि बंगाल के किसानों ने तो सीधे सीधे केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन दिया था, लेकिन केंद्र और बंगाल के किसानों की मदद के बीच बंगाल की टीएमसी सरकार खड़ी है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। बंगाल के किसानों को केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि नहीं मिलने के बाद बंगाल बीजेपी ने भी टीएमसी और राज्य की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी ने सवाल किया है कि अगर केंद्र से किसानों को सीधे सीधे पैसा मिल रहा है तो आखिर इससे ममता सरकार को क्या परेशानी है। केंद्र डायरेक्ट किसान को देता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं उनका अकाउंट और नाम भेज रहे हो? लगभग 73 लाख जो किसान बंगाल के इसका हकदार है, उनको 14,000 रुपया क्यों नहीं मिला? उनसे क्यों वंचित किया गया है? बाकी सारा राज्य इसमें शामिल होकर के और इसको अच्छे ढंग से लगा दिया है, और जो 18,000 करोड़ रुपये नया ढंग से अलर्ट हुआ है उससे भी यहाँ के किसान वंचित हो जाएंगे। इसका पूरा जिम्मेदार ममता बनर्जी का ही है। केवल कुछ ही किसान को भड़का करके दिल्ली ला करके इस इंटीग्रेट किया जा रहा है और उसमें शामिल होने के लिए वेस्ट बंगाल से सीपीएम और टीएमसी गया है। अगर यहाँ के किसान भी मोदी के कानून के खिलाफ है तो आप रास्ता में निकालिए ना किसानों को लेकर के। और आइए सीधे हम रुक कर लेते हैं कोलकाता। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अब इसको लेकर राजनीति शुरू। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीधा हमला किया गया कि जब तमाम राज्यों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो फिर आखिर बंगाल के किसान इससे वंचित क्यों हैं? मुझे लगता है कि वहां पर आप जो तमाम लोग मौजूद है, जरा उनसे इस पर बातचीत कीजिए। लगातार पीएम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से योजनाएं जो लागू की जाती हैं उसका लाभ ममता सरकार नहीं लेने देती, और इसी कड़ी में किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कल पीएम का संबोधन हो रहा था उस वक्त मैं बैरकपुर के सिवली गांव में मौजूद था और वहां पर भी कई किसान मुझसे ऐसे मिले जिन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसको पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए, जिससे उन्हें फायदा पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और आज जो है बूथ लेवल पर जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने जा रही है बीजेपी। 3 दिनों का इस तरीके का कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर मैं एक बार तस्वीरें आपको गायत्री यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उनके जो बूथ है सबसे मजबूत है, इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। संजय सिंह मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तमाम लोग। हम सीधे इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो कल पीएम ने सीधे हमला किया ममता सरकार पर और कहा कि देश के जितने भी किसान हैं उन्हें पीएम किसान निधि योजना के तहत फायदा मिल रहा है, केवल पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से यहाँ के किसानों को कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है। देखिए, पूरे भारतवर्ष के किसान लाभान्वित हो रहे हैं
किसान सम्मान निधि के रूप में जो प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये पहुंचना चाहिए और कोरोना में एक स्पेशल पैकेज मिला, ये हमारे पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिला, ये इससे वंचित रहे। दुर्भाग्य की बात है कि इसी तरह और भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार लोगों तक पहुँचने ही नहीं दे रही है। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, कैसे अपने बूथ कार्यकर्ताओं को आप सम्मानित कर रहे हैं? आज पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में हम लोग आज 26 तारीख है और हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ लेकिन मैं भी एक बूथ पर आया हूँ। इसी तरह सारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सारे लोग आज बूथ में जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 78,900 बूथ है और हम लोग करीब 60,000 बूथ पर जाने का टारगेट बनाए हैं। 60,000 बूथ पर टारगेट बना है। इस तरीके से आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, बूथ कार्यकर्ता मजबूत होंगे, वोट बैंक आपका बढ़ेगा? हम लोग ऑलरेडी मजबूत है और मजबूत बनने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे केंद्र से और राज्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग अगर बूथ में पहुंचते हैं और हमारे बूथ अध्यक्ष को सब पहचाने जाने कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष है और ये हमारे ये जितने भी कार्यकर्ता है सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस बूथ के कार्यकर्ता लोग, हम लोग उसके घर में जाएंगे, उसको सम्मान जनाएंगे, घर में जाएंगे, सम्मान जनाएंगे। और यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं, माला वगैरह लेके नेम प्लेट दिया जाएगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो जो राज्य के स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से बूथ कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रेसिडेंट को इस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं और नेम प्लेट लेकर उनके घर के बाहर लगाने की तैयारी है यहाँ पर। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तैयारी है। और ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास और ये भी समझेंगे कि कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाएगी बंगाल बीजेपी। इस बीच ये बता दें कि पीएम मोदी के आरोप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से पलटवार किया गया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट क्या किया है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया कि हमारे किसान भाई और बहन नए किसान सुधार कानून का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी उनको संबोधित करने के बजाय लोगों को आधे अधूरे तथ्यों के साथ भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए झूठे प्रचार में जुटी है। तो ये पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से किया गया एक ट्वीट के जरिए। लगातार अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, ये तो पूछिए ही कार्यकर्ताओं से कि आप इस अभियान को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे और इस अभियान से कितनी उम्मीद। लेकिन उधर से भी पलटवार है, वो कह रही है ममता बनर्जी कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए भ्रमित कर रही है। उस पर किस तरीके से किसानों तक बात पहुंचाई जाएगी? बीजेपी जिंदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल। हम सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नेम प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राज्य के जो स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से माले अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस तरीके से उनकी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। ये बताइए, आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं तमाम मुद्दों पर जो आपकी ममता सरकार है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर। कैसे आप अपने इलाके में जाकर लोगों तक बीजेपी की बातें पहुँचाएंगे? हमारे यहाँ पे जो भी भाई बहन जो भी है सब एक संग में हम लोग जैसे करते हैं काम, वो लोग को सब पता है कि हम लोग गलत है कि सही है, वो सब जानते हैं। हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा कुछ। जी, आप ऐसा है कि देखिए, ये रवि सोनकर जी हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, लेकिन ये बूथ अध्यक्ष हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि दूसरे पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम लोग अपने काम से, अपने व्यवहार से और घर घर में जो संपर्क करते हैं, इसके माध्यम से पूरी जनता हमसे जुड़ी हुई है, न कि तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम से जुड़ी। लेकिन ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। ममता बनर्जी ने कहा है एक ट्वीट करके कल, जैसे ही पीएम ने पीएम किसान निधि योजना के तहत हमला किया, और तो इधर से ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है उनको, राज्य को। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार अभी माननीय मोदी जी जब यहाँ अम्फान आया तूफान, तो 1,000 करोड़ रुपया दूसरे दिन आकर के दिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो 1,000 करोड़ रुपया तृणमूल के प्रधान, उनके रिलेटिव, उनके भतीजे, ये लोग सब खा गए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री बोली कि बीडीओ ऑफिस में आप लोग लिस्ट लगाइए कि किसको किसको मिला है ये पैसा। तो उसमें निकला, जब वो लिस्ट टांग दिया गया तो
पूरा चेहरा इनका बेनकाब हो गया और सब इनके रिश्तेदार, सब तृणमूल के नेता के अकाउंट में 20-20 हजार रुपया गया। आम जनता को एक तिरपाल तक नहीं मिला। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और इसी बीच 3 दिनों का ये कार्यक्रम है। जो बूथ के जो अध्यक्ष होंगे उनको सम्मानित करेंगे बीजेपी के जो स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और बीजेपी का मानना है कि 3 दिनों का इस तरीके से कार्यक्रम से उनकी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और जो उनका पार्टी का जो उनकी बातें हैं आम लोगों तक इस तरीके से पहुंचेगी। गायत्री, ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी किसानों को केंद्र से मदद नहीं मिलने पर सवाल उठाए। जगदीप धनखड़ के मुताबिक बतौर राज्यपाल उन्होंने राज्य सरकार के सामने इस मामले को उठाया था और मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। धनखड़ ने ममता सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अन्नदाता के पेट पर लात मारना ठीक नहीं होगा। ये लाभ किसी भी किसान को न मिलना मेरे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे देश के किसानों को लाभ मिले, कोई वंचित नहीं रहे, संपूर्ण भारत के किसानों को लाभ मिले और सिर्फ पश्चिम बंगाल के किसान को लाभ न मिले। राज्यपाल की हैसियत से लगातार मैंने इस ओर प्रयास किया है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बीजेपी मान लीजिए अगर सियासत भी कर रही है, लेकिन ये तो राज्यपाल भी सवाल खड़े कर रहे हैं ममता सरकार को लेकर, कह रहे हैं कि मैंने कई चिट्ठियां लिखी लेकिन एक भी चिट्ठी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। राज्यपाल ही नहीं, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि जो पीएम किसान निधि योजना के तहत जो फायदा, जो सहायता राशि केंद्र की तरफ से सीधे अकाउंट में किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ठीक इसी बात को रिपीट किया है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। राज्यपाल ने भी यही कहा है कि जो राशि मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए किसानों को पश्चिम बंगाल को, वो नहीं मिल पा रहा। सीधे मेरे साथ यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। एक बार फिर जगदीप धनखड़, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, उन्होंने ममता सरकार पर हमला किया कि किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। देखिए, बात सही है कि किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये बंगाल सरकार का एक नीति है कि ये सरकार को डायरेक्ट अगर पैसा दे देगा तो वो होता है कि काम के लिए दिया, काहे कि उससे काटवानी खाया जा सकता है। अगर डायरेक्ट जिसका पास प्रॉब्लम है, जिसको पैसा मिलना चाहिए, किसान हो या जिसका आम फान में घर टूटा है, उसको अगर डायरेक्ट पैसा मिल जाए तो उसमें तो काटवानी नहीं खा सकता है। तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार ये बंगाल सरकार को नेगलेक्ट करता है, ये बात बोला जाता है। इसका मतलब है पैसा सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को डायरेक्ट दो और उससे काटवानी खाए, वो हो गया सरकार, केंद्र सरकार को हेल्प करना। अगर डायरेक्ट पैसा जाता है तो हेल्प करना नहीं होता है। यही यहाँ का बंगाल का सरकार का वर्तमान परिस्थिति है। हर जगह पे काटवानी खाना है और कभी भी एक तो राजनीति के तौर पे ये लोग ऐसे देखता है कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत प्रकल्प बनाया है, उसमें से अगर 2 लाख का प्रीमियम अगर ये राज्य सरकार देता तो 5 लाख का सुविधा मिलता। अगर उनको उपकार करना चाहिए था तो 3 लाख का प्रीमियम में जीवन बीमा बना देता। ऐसा काम करने के लिए ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीति के तौर पे सिर्फ डायरेक्ट पैसा लेने का धंधा करता है, डायरेक्ट पैसा लेके उसमें काटने यहाँ पर आरोप लगातार जारी है। आपका क्या कहना है, जो जिस तरीके से जगदीप धनखड़, राज्यपाल पश्चिम बंगाल ने कहा है कि जो किसानों को मदद मिलनी चाहिए पीएम किसान निधि योजना के तहत, वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, माननीय राज्यपाल साहब बहुत बार इस बात को बोल चुके हैं और कानून के हिसाब से बोलते हैं कि एक केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मदद राज्य सरकार को मिले, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको यहाँ की मुख्यमंत्री तोड़ रही हैं। ये केंद्र सरकार की योजनाओं को अभी बता रहे थे ना कि जब तक कोई सुविधा इनके कार्यकर्ता को नहीं मिले और इनके माध्यम से नहीं बांटा जाए तब तक ये उस कार्यक्रम को नीचे तक जाने ही नहीं देती हैं। इससे क्या होता है कि सारे देश की जनता इस लाभ को पाती है और पश्चिम बंगाल की जनता नहीं पाती है। और ये बड़ा मुद्दा होने वाला है लगातार जिस तरीके से बीजेपी, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। अमित, लौट रहे हैं आपके पास। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी किसानों को केंद्र से पैसा नहीं मिलने पर टीएमसी पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि ममता को अपना कट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो केंद्र की योजना को मंजूरी नहीं दे रही। कृषि सुधार बिल किसानों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री ने आज ऐतिहासिक काम किया। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया सीधा भिजवा दिया। अभी 1 घंटे के अंदर हमारे सामने
पर बंगाल का किसान इससे वंचित है, क्योंकि दीदी कहती है कि पहले मेरे खाते में पैसा डालो। क्यों दीदी के खाते में क्यों डालें? क्या वहाँ पर भी कट मनी चाहिए? जब सारे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर सीधा पैसा पहुँचा देते हैं, तो बंगाल के किसानों को क्यों वंचित किया गया? तो कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। अमित लगातार हमारे साथ है। अमित, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, क्योंकि मकसद चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, मकसद एक ही है कि किसानों को मदद मिले। और अगर मकसद यही है तो फिर किसानों को डायरेक्ट पैसा जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या है ममता सरकार को? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें भी ममता सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि पहले राज्य सरकार को पैसा दिया जाए और फिर उस फंड को वो ट्रांसफर करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से ममता बनर्जी इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने भी चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को और कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत डायरेक्ट वो स्वीकृति दे, जिससे कि डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा सके। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो आज कार्यक्रम है बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का, वहाँ इस तरीके से बंगाली भाषा में यहाँ पर आप देखिए एक लेटर है जो बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार इस तरीके का लेटर जो है वो आम लोगों के घर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो केंद्र के तरफ से जो किया जा रहा है और उस ममता बनर्जी जो सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वो करने नहीं दे रही है, वो तमाम मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। कई महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है पश्चिम बंगाल में, लगातार केंद्र सरकार का आरोप है। कल पीएम ने भी बोला, उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद उनके राज्य को नहीं दिया जा रहा। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, गलत बात है। केंद्र तो देने के लिए तैयार है, आयुष्मान भारत जो देने के लिए केंद्र तो तैयार ही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने लिया नहीं, क्योंकि केंद्र डायरेक्ट लोगों को सुविधा देने के लिए योजनाएं ला रही हैं और ममता बनर्जी सरकार चाह रही है कि हमको डायरेक्ट मिल जाए और जिससे उन लोगों, उनका नेता, उनके मंत्रियों को ये फ़ायदा मिले, क्योंकि उनको तो देना है नहीं। लोगों का अधिकार मारना ही उनका काम है, उनका नेता मंत्रियों का काम है। इसलिए केंद्र देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका प्रोसेस अलग है। वो अपने पास लेना चाहती है, अपने लोगों को बांटना चाहिए। आम जनता के लिए जो केंद्र देना चाहती है और जनता तक नहीं पहुंचने का उनका प्लान, जनता तक नहीं पहुंचाने का प्लान नहीं, लगातार आरोप है। आप बताइए किस तरीके से आप आगे का कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम हमारा है, कल मन की बात है हमारा, और अपना बूथ मजबूत के ऊपर ही हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। बस यही है हमारा कार्यक्रम। तो लगातार गायत्री, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये सभी लोग, और ये लगातार ममता सरकार पर ठीक है। अमित, आरोप लौट रहे हैं लगा आपके पास। बंगाल फतेह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की करेगी शुरुआत। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत बूथ के अध्यक्ष को पहले सम्मानित किया जाएगा और फिर उनके घर में उनकी नेम प्लेट लगाई जाएगी। इस अभियान के तहत बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता बंगाल के घर घर में जाएंगे। बंगाल में लगभग 78,000 बूथ हैं और हर बूथ अध्यक्ष को जनसंपर्क चलाने का निर्देश दिया गया है। 28 तक ये अभियान चलेगा। इसके अंदर 78,000 बूथ तक हम पहुंचेंगे। सौगत राय की चिंता नहीं है, 50,000 में जीते हैं। अगले बार उनके क्षेत्र में जो 7 विधानसभा है, 7 के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। अमित, एक बार दिखाइए जरा आप किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। आप नेम प्लेट भी दिखा रहे थे, कैसे बूथ अध्यक्ष को सम्मानित किया जाएगा और फिर कैसे बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता मिलकर किसानों के घर घर तक जाएंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो दिलीप घोष की वाइट थी उसमें उन्होंने सौगतो राय को टारगेट किया था और सौगतो राय के जो कि कद्दावर नेता है टीएमसी के, उनको कहा था कि उनके विधानसभा, उनके लोकसभा में जितने भी विधानसभा है वो सब बीजेपी जीतेगी। तो सौगतो राय वही बड़े नेता हैं टीएमसी को जिनको बागडोर दी गई थी शुभेंदु अधिकारी से बातचीत करने के लिए, लेकिन वो मना नहीं पाए। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन के लिए, मैं एक बार गायत्री यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सुबह सुबह जो कार्यक्रम है बूथ अध्यक्ष को सम्मानित करने का, उसके तहत अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और ये सभी इसी तरीके से इनके इलाके में जितने बूथ होंगे उन सभी बूथों पर जाएंगे। जो स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो भी आज वो लगातार 3 दिन तक आज से वो फील्ड में रहेंगे और वो लगातार नेम प्लेट और माला पहनाकर जो उनके बूथ के अध्यक्ष हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं संजय सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं,
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, नेम प्लेट यहाँ पर लगाया जा चुका है। थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि यहाँ पर जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं संजय सिंह बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बूथ प्रेसिडेंट को यहाँ पर उनके घर के बाहर इस तरीके से नेम प्लेट लगाया, माल्यार्पण किया। आप यहाँ पर देख सकती हैं कि इनको माला पहनाया गया, उसके बाद इनको सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके का कार्यक्रम 3 दिनों तक यहाँ पर होगा। आगे का क्या शेड्यूल है जो आज बूथ अध्यक्षों का? देखिए, आज हमारे सभी कार्यकर्ता जितने जिला के मंडल के पदाधिकारी हैं सब बूथ अध्यक्ष के घर जाएंगे और इसी तरह कार्यक्रम करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के मन की बात है। कल हम लोग मन की बात हर शक्ति केंद्र पर बूथ के सभी पदाधिकारी, बूथ कमेटी को लेकर के हम लोग मन की बात सुनेंगे आधा घंटा। उसके बाद 1 घंटे तक अपने मन की बात करेंगे। एक शक्ति केंद्र में हमारे 5 बूथ होते हैं, तो 5 बूथ में बूथ कमेटी को लेके कम से कम 100 लोग, 125 लोगों की एक टोली है। तो ये 125 लोग एक साथ हम लोग शक्ति केंद्र पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे। उसके बाद 1 घंटे तक हम लोग आपस में चर्चा करेंगे अपने मन की बात। ये कार्यक्रम सभी बूथों पर इस तरह का कार्यक्रम होगा। इस तरीके से सभी बूथों पर कार्यक्रम होगा। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये गली है और इस गली को देखिए पूरी तरीके से सजाया गया है। बीजेपी का जो झंडा है वो लगाया गया है और लोगों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों तक जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, उनका जो बातें हैं उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हर जगह जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं और खासतौर से जो बूथ प्रेसिडेंट को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। और ये आने वाले 3 दिनों तक इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। गायत्री। अमित, लेकिन लोगों तक किस तरीके से बात पहुंचाएंगे? ये तो बात रही सम्मानित करने की, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन लोगों को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक यहाँ पर ये एक बुकलेट है। यहाँ पर सबका जिनसे ये लोग मुलाकात करेंगे इस पैड पे उनका नाम लिखा जाएगा। और इसके अलावा जो मैसेज है इनके नेशनल प्रेसिडेंट का, उसे इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बंगाली में हालांकि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस जेपी नड्डा की तस्वीर के साथ इस तरीके की और यहाँ लिखा हुआ है अमर बूथ सबसे मजबूत। तो ये जो मैसेज है जेपी नड्डा का वो घर घर तक ये पहुँचाएंगे, कार्यकर्ता पहुँचेंगे। किस तरीके से क्या प्लान है, कैसे आप अपनी बातें, पार्टी की बातें, आप बूथ प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, कैसे अपनी पार्टी की बातें जो हैं आम लोगों तक पहुँचाएंगे? घर घर जाके हमें बात पहुँचाना पड़ेगा। किस तरीके से बोलेंगे आप? लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेंगे? मोदी जी के सारे जितने भी कार्यक्रम हैं हम लोग सबको ही जानते हैं। हम लोग घर घर जाके बताएंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो घर घर जाकर ये बताएंगे। और भी महिला कार्यकर्ताओं हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी बातें जो हैं वो लेकर लोगों तक पहुंचेंगी, कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा? केंद्र सरकार की जितने योजनाएं हैं, जो महिलाओं का योजना है, जैसे आपका उजाला गैस, महिला सशक्तिकरण, या महिलाओं का जितनी योजनाएं हैं सब जाके हम लोग घर घर बताएंगे। घर घर में घुस के महिलाओं को इकट्ठा करके। केंद्र की योजनाएं तो यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि स्वीकृति नहीं दे रही है। आम जनता को तो ये जानना जरूरी है ना कि ये सरकार जो है रोक रही है हमारी सुविधाओं को, हमारा जो हक है, जो केंद्र की मोदी सरकार हमें देने के लिए तैयार है या दे रही हैं, और ये सरकार रोक रही है। ये तो वंचित हैं, इससे महिलाएं वंचित है, हमारे भाई वंचित है। ये जानना उनको जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये अभियान में हर घर जाएंगे, आंगन बैठक करेंगे, उनके हॉल में जाएंगे, बैठेंगे और उनको समझाएंगे कि ये हमारी ये सरकार अगर नहीं रहती है तो हमारी जो केंद्र की सरकार की जो योजना है हम लोग को उसको लाभ मिलेगा। तो आप सुन सकती है गायत्री, इनका साफ साफ कहना है कि ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास हम और भी अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में और भी जानने